Hello, Vichabati. I hope you are doing well. So, our today's topic of interest is acceleration of a body down a rough inclined plane, and after that we will see that acceleration of body up a rough inclined plane. So, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं. कैसे होगा इंक्लाइन प्लेन? देखिए, दिस inclined to some horizontal axis. Let's consider this inclined angle is your theta. Now, we're considering some ऑब्जेक्ट या कंसिडर कर लीजिए, कोई बॉडी है इसके ऊपर. अब इस बॉडी पे लगने वाले हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बारे में डील करते हैं. देखिए, हम कह रहे हैं कि बॉडी कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. दैट मीन्स इस बॉडी की एक्सेलरेशन कहाँ होगी, इस तरफ, नीचे की तरफ. इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा इस बॉडी के ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर है इतना? नाउ सी, इस बॉडी के ऊपर अगर हम कंसीडर करें तो परपेंडिकुलरली क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन. एंड इस बॉडी का वेट होगा नीचे की तरफ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय mg. स्टिल हमने आपको लास्ट वीडियो में दो वेक्टर्स में रिजोल्व करना बता दिया था कि अब इस mg को हम दो में रिजोल्व कर सकते हैं. एक इस तरफ, मीन्स इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जहां नॉर्मल रिएक्शन जा रही है उसी को बैलेंस करने के लिए, और एक इस डायरेक्शन. तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चे, थीटा, क्योंकि ये एंगल भी रिस्पोज एंगल है. नाउ ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा जिसके साथ एंगल होता है, दिस इज योर mg cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज mg sin थीटा. क्लियर है इतना? अब देखिए कैसे हम इसे लिखते हैं. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं मोस्ट प्रोबेबली. कौन सी इक्वेशन है, लेट्स सी. अब हम इसे यहां से देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स दिस फोर्स बैलेंसिंग दिस. हम कैसे लेके चलिए, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स को बैलेंस कर रहा है, ऐसे ही देखेंगे ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये स्टिल बैलेंस नहीं है. बैलेंस का मतलब ये नहीं कि ये रुकी हुई नहीं है एक ही जगह पे, ये मोशन कर रही है. ये मोशन कहाँ कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेट्स सी, सबसे पहले कैसे लिखेंगे, हम इक्वेशन लिख लेते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, इस तरफ क्या है, बॉडी की मूवमेंट हो रही है. दैट मीन्स दिस हैविंग फोर्स F. प्लस में अब हम क्या लेते हैं, प्लस इज इक्वल टू में ये कंपोनेंट भी इसी तरफ है, mg sin थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है. नाउ सी, फोर्स क्या होता है बच्चा पार्टी, हम जानते हैं होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. बट ये बॉडी आप देखिए, आपका टॉपिक क्या है, डाउन डायरेक्शन में. दैट मीन्स नीचे की तरफ कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन हम कैसी लेंगे, माइनस ए, प्लस में mg sin थीटा इज इक्वल टू में f. अब इस इक्वेशन को और अगर हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम ma को इस तरफ ले जाएं, f को इस तरफ ले जाएं, हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं दैट ma इज इक्वल टू में mg sin थीटा माइनस में f, विच इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ वन मोर थिंग विच वी हैव फैमिलियर, दैट फ्रिक्शनल फोर्स हमने पहले ही आपको बता दिया था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है विच इज म्यू इनटू में आर. अब आप देखिए यहाँ पे आर क्या है, आर कंपोनेंट अगर आप देखते हैं तो इस ये जो आर है, इस आर को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा. दैट मीन्स आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा के. तो आर की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं बच्चा पार्टी, mg cos थीटा. हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल. हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा दैट ma इज इक्वल टू में mg sin थीटा माइनस में क्या है यहाँ पे, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mg cos थीटा. अगर आप इस इक्वेशन को और सिंपलाइज कर लेंगे, देखेंगे कि m हमेशा हर जगह कॉमन है. अगर आप m को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी विच इज साइन थीटा माइनस में म्यू cos थीटा इनटू में g. सो दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन. हाँ जी बच्चे पार्टी, सो और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन. तो अब हम ले लेते हैं दिस इन सच ए वे, हमने कोई इंक्लाइंड एंगल ले लिया थीटा, इस पे कोई ऑब्जेक्ट हम मानते हैं कि कोई बॉडी है. ठीक है, अब इस बॉडी के ऊपर देखिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो लग रहे हैं हम वो देख लेते हैं. इस बॉडी पे मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास है कि बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस. दैट मीन्स इस बॉडी की एक्सेलरेशन भी कहाँ है, ऊपर की तरफ.
इस बॉडी के इस तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। इस बॉडी पे क्या लग रही होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी नॉर्मल रिएक्शन। एंड इस बॉडी का क्या होगा, समथिंग अगर हम कंसीडर करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस mg का कंपोनेंट लेंगे। अगर हम इस कंपोनेंट को इस तरीके से लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। एंड दिस इज योर mg sin theta. Now this is all the mechanics of the system. Now we will see the equations. अब देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है। अब अगर आप देखते हैं तो फोर्स आपका लग रहा है इस तरफ और पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे को क्या दे रखे है अप, तो एक्सेलरेशन कैसे लेनी है हमें, पॉजिटिव। डाउन थी तो एक्सेलरेशन कैसे ली थी, नेगेटिव। दैट मीन्स इसको कौन, अब देखिए ऐसे करिए आप, इस तरीके से हम ऐसे बैलेंसमेंट देख रहे हैं। इस तरफ क्या है, फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे कंपोनेंट देखिए, एक तो है फ्रिक्शनल फोर्स प्लस में, और दूसरा कंपोनेंट है वेट का mg sin थीटा। नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगी, me इज इक्वल टू में, स्टिल आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स की। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी लास्टली हमने कैलकुलेट किया, दैट फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू कुड बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। अब आप देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। देखिए r के सामने कौन है, mg cos थीटा, तो r की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, mg cos थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स की। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एम इज इक्वल टू में mg sin थीटा प्लस में म्यू mg cos थीटा। अब आप देख रहे हैं पूरी इक्वेशन में m कांस्टेंट है, तो m अगर दोनों ही साइड है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, जैसे एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी इक्वल टू sin थीटा प्लस में म्यू cos थीटा इनटू में g, ठीक है। दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है इतना।